नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमें ऐसा प्रतीत होता है जब हम किसी के घर पर गाय को बंधी हुई देख लेते हैं या फिर किसी कुत्ते को देख लेते हैं बैठा हुआ, तो हमें लगता है कि ये भाई ये बहुत ही दयालु टाइप के इंसान होंगे और बहुत ही मतलब कि जैसे ये होंगे आपके जानवर प्रिय इंसान हैं। ठीक है, डॉग लवर हैं या फिर एनिमल लवर हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। हाँ, जब हम देखते हैं किसी के घरों पर जाकर के, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सच्चाई इसके उलट है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको आज सबूत के तौर पर वीडियो लेकर के आया हूँ, दिखाऊंगा लास्ट में। पहले मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो हमें लगता है कि भाई ये बहुत ही जानवर प्रिय इंसान है, क्योंकि इनके घर पर कुत्ता है, इनके घर पर गाय बंधी हुई है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो गाय बंधी हुई है तो उसको उसका शोषण कर रहे होते हैं। आप देखेंगे, अगर वो धूप में ऐसे ही बंधी हुई है तो बंधी रहेगी, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि वो धूप में बंधी है, वो प्यासी है, वो उसको भूख लगी होगी, उसको धूप लग रहा होगा। ऐसे ही कुत्ता है, तो अगर कुत्ता है तो उसको रोजाना रोटी नहीं देते नियम से, कि मतलब सुबह शाम उसको भूख लग रहा है, कभी कभार ऐसे फेंक दिया कूड़े में, या फिर वो बीन करके खा ले रहा है तो उसका वहीं से कुछ थोड़ा बहुत पेट भर जा रहा है। तो वहाँ पर टिका हुआ इसी वजह से है कि कोई उतना मार नहीं रहा है। वो बचपन से वहाँ पर था, तो उसका एक एरिया बन चुका है। अब दूसरे एरिया में जाएगा तो लोग काटेंगे, तो वहाँ पर वो बैठा रहता है। नहीं तो हमने देखा अपने घर के कुत्ते को लोग इस तरह से मारते हैं कि उसका पैर ही टूट जाए कभी कभार। तो उसको बस रोटी वोटी भी नहीं देते हैं। रोटी वोटी रहेगा तो ले जा करके अपने घर के जो जानवर होते हैं, दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनको ले जा करके डाल देते हैं। वो बेचारे बस ऐसे कूड़े में जो गिरा पड़ा रहता है वही खा करके अपना जीवन बिताते हैं। मगर हमको लगता है कि भाई ये लोग दे रहे होंगे रोटी, इनके घर पर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सच्चाई बिल्कुल नहीं। कुछ ही लोग होते हैं जो रोजाना अपना नियम से देते हैं कि हाँ भाई शाम हो गया है, उसको भी खाने की जरूरत है, उसको भी दे दिया जाए। सुबह है, उसको भी जरूरत होगी, वो भी भूखा होगा, उसको दे दिया जाए। तो ये हो गई अब ये वाली बात। तो अब मैं उस वीडियो के बारे में चर्चा करता हूँ। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा भी, मगर मैं थोड़ा पहले आपको कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों मैं सुबह एक बार टहलने के लिए गया। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक स्थान है, थोड़ा नदी का एरिया है, मंदिर है, तो वहाँ पर लोग टहलने के लिए जाते हैं। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैं जा रहा था तो देखा मैं कि कुछ जो कुत्ते के बच्चे हैं वो काफ़ी कमज़ोर थे, वहाँ पर टहल रहे थे। तो मुझे काफ़ी अंदर से बहुत ही बुरा लगा, बेचारे कमज़ोर थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, रोज़ जब यहाँ पर आता ही हूँ तो रोज़ मैं रोटी लेकर के आया करूँगा और इन लोगों को दे दिया करूँगा। तो मैं रोज़ अपना दिनचर्या वही, सुबह जब मैं उठता हूँ तो लेकर के, मुझे टहलने ना भी जाने का मन हो तब भी वो लोग अब मुझे पहचान भी चुके हैं। तो जब मैं साइकिल से जाता हूँ, मेरी साइकिल की आवाज़ उन लोगों को याद हो चुकी है, तो जब मैं जाता हूँ तो वो लोग तुरंत ही दौड़े चले जाते हैं साइकिल के पास, तो उन लोगों को दे देता हूँ। और वहाँ पर और भी लोग टहलने के लिए जाते हैं, मगर मैं देखता हूँ किसी में इतनी सोच नहीं है कि इतना सोच सके कि यहाँ पर मैं रोज़ टहलने के लिए आ रहा हूँ, ये बेचारे बच्चे हैं, भूखे होंगे। पूजा तो सब लोग कर लेते हैं, मगर ये वाला काम, कर्म वाला काम नहीं कर पाते हैं कि मैं एक ही रोटी लेकर के जाऊँ। अगर कई लोग जाते हैं, अगर एक एक रोटी ही दें तो उन लोग का पेट भर जाए, वो भी अपना एक जीवन अच्छे से जी सकते हैं वो लोग। तो ये एक बार मैं जा रहा था, आज से 6-7 दिन पहले की बात है, और मैं देखा एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ देसी कुत्ते के बच्चे को गले में पट्टे डाल करके लेकर के जा रहा था। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं सोचा ये टहलाने के लिए ले जा रहा है और देसी कुत्ते को इस तरह से बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग हुई। मगर जब मैं वहाँ से रोटी दे करके लौटा उन कुत्ते के बच्चे को, जो वहाँ पर रहते हैं पहले से ही हैं, तो मैं देखा ये लोग भाग रहे हैं बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया ये भाग क्यों रहे हैं। मैंने देखा कि वो बच्चा भाग रहा है, वो बाप भाग रहा है, मगर मैंने देखा उनका कुत्ता कुत्ते का जो बच्चा था वो दिख नहीं रहा। तब मुझे बात समझ में आई कि ये लोग उसको छोड़ने के लिए आए थे, छोड़ करके भाग रहे थे। अब आप वीडियो में देखिए किस तरह से ये कहानी चल रही है। अब आप देख सकते हैं वो व्याकुलता से बेचारा ढूंढ रहा है उन लोगों को कि किस तरफ वो लोग गए। वो लोग छिप गए हैं, मगर स्मेल से वो ढूंढ रहा है। यही यही भाग रहे हैं वो लोग, यही है। देख सकते हैं आप कितनी तेजी से वो लोग भाग रहे हैं। अभी दीवार के पीछे छिपेंगे ये लोग, मगर वो बेचारा स्मेल से इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये लोग जा रहे हैं, ये दीवार के पीछे छिप गए ये लोग। और यहाँ मेरे साइकिल के बगल में देखिए चल रहा है ये बच्चा। अभी ये दीवार के पास जा रहा है, मगर ये लोग छिप गए थे, तो ये अब ये जा रहा है सड़क के उधर, सड़क पर। इसको लग रहा है कि इधर आए हैं, मगर इस इसको वहाँ पर मिले नहीं। इसको स्मेल इधर से आने लगी तो ये अब फिर से लौट आया है। देखिए अब उधर जा रहे हैं उन लोगों के पास। वो लोग वहाँ पर देखिए दीवार के पास छिपे हुए हैं। अभी देखिएगा, देखिए ये लोग यहाँ पर छिपे हुए थे, आखिरकार वो मिल गया। अब ये लोग जा रहे हैं उस पर, पुल पुल पर जा रहे हैं, मेन सड़क पर ये लोग। अब ये लोग दूसरे जगह पर कहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ करके रहेंगे। इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता। अब ये लोग सड़क पर चले गए हैं उसको लेकर के।
उसको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ना चाह रहे थे, अब कहीं और छोड़ेंगे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इस तरह से ये किस तरह के लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जरा सा भी ये नहीं सोचते हैं, मतलब बिल्कुल गधों की तरह सोचते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल गधों की तरह चलता है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि आखिर ये जानवर जिसे मैं छोड़ करके जा रहा हूँ यहाँ पर वो खाना भोजन कहाँ से पाएगा, कहाँ से प्राप्त करेगा। वहाँ पर पहले से जो कुत्ते हैं वो खुद ही कमजोर हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, वो बेचारे खुद ही मारे फिर रहे हैं, तो ये कहाँ से खाएगा। और इसको क्या और बाकी कुत्ते काट नहीं लेंगे? ये रोज दोस्तों, रोज रोज एक मौत मरेगा रोज। पहले तो कुत्ते काटेंगे, एक तो भोजन नहीं मिलेगा, ऊपर से कुत्ते काट लेंगे, इनको कीड़े पड़ेंगे, बेचारा रोज तड़प तड़प के मरेगा। जिस इस्लाम धर्म में दोस्तों देखा होगा बकरा ईद मनाया जाता है, बकरे के बच्चे को लाया जाता है और उसको पाल पोस करके बड़ा किया जाता है। एक दिन बकरा ईद आता है, उस दिन उसको काट करके खा लिया जाता है। वो तो चलिए एक दिन मरता है। यहाँ पर क्या होता है, ये कौन से धर्म के लोग हैं? ये लेकर के आ रहे हैं, पहले उसके माँ से अलग करते हैं, लेकर के आएंगे, उसको पालेंगे, पाल पोस करके बड़ा करेंगे। जब वो अपनी दिमाग से भूल जाएगा कि मैं, मेरी माँ कौन थी, वो कौन थी, उसके बाद वहाँ पर छोड़ना चाहिए ना। चलिए आप छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर छोड़िए जहाँ पर उसके माँ पहले से है, ताकि फिर उन अपने साथ रहने लग जाएँ। मगर नहीं, ये लोग दूसरी जगह पर जा करके छोड़ते हैं, जब वो भूल जाते हैं कि मेरी माँ कौन है। और नहीं, जैसे याद रहता है तो अगर आप वहाँ पर छोड़ेंगे तो वो लोग फिर से एक साथ रहना शुरू कर देंगे। मगर नहीं, लेकर के आएँगे, पालेंगे, उसके बाद जब सब कुछ वो भूल जाएगा, उसको देखेंगे कि अब हमारे बच्चे का खेलने का मन नहीं कर रहा है, खत्म हो गया है खिलौना जो मैंने लेकर के आया था, अब उससे पेट भर चुका है, तो ये लोग लेकर के जाते हैं और किसी और जगह पर छोड़ करके चले जाते हैं। वो रोज एक मौत मरता है, खाने के उसके लाले पड़े होते हैं, पानी कहाँ से पिएगा, कुछ पता नहीं होता। अब कल को इनका जो बच्चा साथ में है, कल को इनको भी ऐसे ही जब ये बूढ़े हो जाए ले जा करके छोड़ दे इसे कहीं, तब लोगों को बुरा लगेगा, इन्हीं को ही बुरा लगेगा। जब नहीं जिला पाते हो तो क्यों लेकर के आते हो? और हर साल दोस्तों, हर बार यही कहानी रहती है, जबकि पहले एक बार झेल चुके होते हैं। ये मना नहीं करते अपने बच्चे को कि नहीं, अगली बार तुमने लाया था और नहीं जिला खिला पाए थे, फिर मत लाओ। फिर लेकर के आएंगे, उसको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, और मतलब इतना भी बड़ा नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों में करीबन 1 महीने के अंदर ही इनका पेट भर जाता है और ले जा करके उसको कहीं दूसरी जगह छोड़ करके आएँगे। और दोस्तों इन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि ये जो मतलब बच्चा है, ये 4-5 दिनों के बाद मेरे घर के जो मेरे गली में दिखाई दिया। उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मेरे गली में दिखाई दिया ये बच्चा। वहाँ पर मैं, अगर मैं इन लोगों को रोकता भी तो ये लोग मानते नहीं, वहाँ पर नहीं छोड़ते, वहाँ पर नहीं छोड़ते, कहीं और ले जा करके छोड़ते। मान लीजिए मैं विरोध भी करता वहाँ पर अगर कि भाई क्यों छोड़ रहे हो, इसको मत छोड़ो, तो ये लोग चलिए मान भी जाते हैं, मगर बाद में कहीं और ले जा करके छोड़ते हैं। तो इन लोगों ने आखिर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे 4-5 दिन बाद मेरे गली में ये बच्चा घूमता हुआ दिखाई दिया। अब दोस्तों मैं इनको तो पाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर पे खुद भी पहले से ही हैं कुत्ते, और मैं खुद ही झेल रहा हूँ। समझिए झगड़े हो जाते हैं मोहल्ले में लेकर के, उन कुत्तों को लेकर के, तो ऐसे में और लोगों को कैसे मैं पाल सकता हूँ? तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब औकात ना हो, ना पालने की उनकी हिम्मत ना हो, तो नहीं लेकर के आना चाहिए, उनकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। अभी आप वो वीडियो देखिए, आप यहाँ पर। वो यहाँ पर घूम रहा था और यहाँ कूड़े में ढूंढ रहा था खाने के लिए कुछ। मगर मैंने जब यहाँ पर रोटी उसको फेंक कर दिया, पर उसने रोटी लिया नहीं। मुझे लगता है वो अभी व्याकुल है। यहाँ पर देखिए रोटी मैंने दिया वहाँ पर फेंक करके, 2 रोटी दिया, मगर वो खाया ही नहीं। वो अभी व्याकुल है, अपनी घर ढूंढ रहा है वो अपना। तो दोस्तों मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, भाई देखिए, वो जीव हैं, उनको अपना खिलौना मत बनाइए। जब पाल सकते हो, रख सकते हो तो ही लाइए, वरना उनको अपने माँ बाप के पास ही रहने दीजिए। आप लेकर के आते हो, उनको खिलाते हो, उनको अच्छे से रखते हो, उसके बाद से फिर जब पेट भर जाता है, खेलने का मन करता है, 2-4 दिन ही अच्छे से रखते हैं, उसके बाद जब मन भर जाता है तो उसको ले जा करके कहीं और छोड़ आते हैं, जहाँ पर वो रोज एक मौत मरता है, तिल तिल करके मरता है, तड़प तड़प कर मरता है, खाने के बिना मरता है, पानी के बिना मरता है, क्योंकि उसे वहां पर नहीं पता होता कि कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ पर पानी मिलेगा। तो मेरी यही आप सबसे विनती है भाई, मत लाओ, मत पालो, अगर ना पाल सकते हो, अगर पालने की हिम्मत ना हो तो मत पाला करो।